जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी के आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। फिर कई बार साधक कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया है। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए आपका पास नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह चंद्रलेखा यक्षिणी की साधना। वह चंद्रलेखा यक्षिणी की साधना। कई बार साधक हमारे पास कमेंट करके कहते हैं गुरुजी कुछ सरल विधि द्वारा साधना बताएं। तो ये जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, इस साधना को आपने अगर विधि विधान के साथ अगर आपने कर लिया तो टाइम नहीं लगेगा आपको सिद्धि प्राप्त होने में। यह साधना मात्र आपको कुछ ही समय में चमत्कारिक फल प्राप्ति देगी। आपके घर में किसी प्रकार की बीमारी, तकलीफ या बदहाली चल रही हो, पैसों रुपयों की हानि, या आपके पास रुपये पैसे आते नहीं हैं, आप या आप कमा कमा के थक गए हैं लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होती है, चंद्रलेखा यक्षिणी की जो साधना बता रहे हैं यह बहुत ही सरल और सटीक और सही परिणाम देने वाली साधना है। और इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। यह साधना आपको बुधवार के दिन आप कर सकते हैं। दिशा आपकी पूरब की रहेगी। आपको बबूल का वृक्ष जो रहेगा उस पेड़ के नीचे ये साधना होने वाली है। बबूल के वृक्ष के पेड़ के नीचे ये साधना होने वाली है। अगर आपने ये साधना मात्र बुधवार 5 बुधवार ये साधना करी, हम विश्वास नहीं मानोगे आपको यक्षिणी साक्षात दर्शन देगी। मात्र 5 बुधवार में 5 बुधवार ही करना है, साक्षात दर्शन देगी आपको यक्षिणी। चंद्रलेखा यक्षिणी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली यक्षिणी है। यदि यह साधना आपने मात्र 5 बुधवार करी तो आपको कहीं भी, आपको चाहे जंगल हो या शमशान हो या आपके घर के मतलब पीछे आगे कहीं भी पेड़ हो बबूल का, ये साधना चंद्रलेखा जो यक्षिणी की साधना है वह आपके बबूल के पेड़ के नीचे होगी। बबूल के पेड़ के नीचे। और इसमें जो नैवेद्य लगेगा वह जो गुड़ होता है, गुड़ और इमली का गुड़ जानती होगी आप, गन्ने का गुड़। ना मिले तो बाबा जी का ले लेना तो गुड़ ले लेना, और नहीं तो आम दुकानों पर मिल ही जाता है गुड़। तो गुड़ लेना है, 5 इमली लेना है। 5 इमली का ऊपर का गूदा उतार कर और गुड़ उसमें मिश्रित करें और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिश्रित कर दें, मिश्री। तो चंद्रलेखा यक्षिणी को जो है ना, गुड़ का प्रसाद और इमली का प्रसाद बहुत पसंद है। तो साधना के लिए आपका दिन रहेगा बुधवार का, दिशा आपकी रहेगी पूरब की, और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको उससे गुरु के कलश का पूजन कर देना और आप साधना प्रारंभ कर देना, क्योंकि ये सारी रास्ताओं को काटते हुए आपके पास आने की कोशिश करती है, कोई भी अड़चन ना आए। बहुत सरल साधना है ये। आपको इसमें किसी को नहीं पूछना, सिर्फ गुरु को पूछना है। गुरु को इसलिए क्योंकि बिना गुरु के कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, और अगर नेगेटिव शक्तियाँ आपके ऊपर हावी होती हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये साधना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के पहले आप इस साधना को करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें, क्योंकि अगर आप गुरु दीक्षा धारण नहीं करेंगे
तो जो गुरु मंत्र होता है उसको आपको इंक्यान माला तो आपको गुरु की करना ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी साधना या सिद्धि मंत्र जाप करने से पहले जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, और ये तो आप समझो कि जो बबूल का पेड़ होता है उस पर तो नेगेटिव शक्तियाँ और ज़्यादा रहती हैं, बबूल के पेड़ पर नेगेटिव शक्तियाँ और ज़्यादा रहती हैं। अगर आपने ये साधना करना प्रारंभ कर दिया और आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति हावी हो गई तो आपकी जान पर भी बन सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप कोई भी साधना सिद्धि बिना गुरु के ना करें। गुरु भी योग होना चाहिए। आलूला टालूला माटी का पूरा नहीं भी बे नहीं चले वाले, फोन ही नहीं उठा, कमेंट ही बंद करें प्रकाश, ऐसे गुरु ने फोन ही उठाए तुम तो पैसा फेंगे फिर थोड़ी ना फोन डाल के तुम्हारे, फिर चिल्लाते रहो बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाने वाला। कई बार हमारे पास साधकों को फोन आते, गुरु जी मैंने उससे ले रखी थी शक्ति टांस पर ले ली, अब जी चढ़ बैठा हमारे ऊपर मंजा, अब मैं क्या करूँ। फिर फोनों पे कर लेती, फिर भी हमको फ़ोन लगाते कि भाई ये तो फ्री के गुरु हैं, बैठे ही हैं फिर भी हज़ारों लाखों वाले गुरु नहीं सुनते। मैंने तो स्विच ऑफ करा सी को ब्लैक लिस्ट में डाल दें तुम्हारा नाम तो जो चिल्लाते रहो। तो उन अलूला टलूला को गुरु दीक्षा नहीं लें। आप जो है गुरु दीक्षा में आपसे कहते हैं पानी को छान के गुरु बनाओ जान के, योग गुरु की तलाश खत्म रहे। आप ऐसी आंखें मिच के कभी भी गुरु दीक्षा ग्रहण ना करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र ये बहुत साधारण और सरल साधना है, बहुत जल्दी आपको दर्शन देगी चंद्रलेखा इच्छा, ये हमारी गारंटी है। मात्र 5 बुधवार करके देखें, मात्र 5 बुधवार। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आज उस बबूल के पास जाना है, जो बबूल के नीचे साधना करना है उसको एक दिन पहले मंगलवार के दिन आप उससे प्रार्थना करके, हे वृक्षराज आपके नीचे आकर बैठूंगा, आपके ऊपर जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनसे थोड़ा बचा कर रखें वृक्षराज, और मैं चंद्रलेखा यक्षिणी की साधना करना चाहता हूँ। तो आप उससे एक दिन पहले आज्ञा लेके आना, और वहाँ पर थोड़ा सा जिस दिन आप जाओ तो वहाँ पर थोड़ा सा जल का सिंचन करें, और जल का सिंचन करने के बाद आप इसमें ना पटा लगना है ना कुछ लगना है, इसको कुछ भी नहीं करना आपको। एक ईंटा होता है, गुम्मा बोलते कोई ईंटा बोलते, तो वहीं पे एक अच्छा सा शुद्ध सा कोई ईंटा देख लें, पत्थर देख लें, कुछ भी देख लें, और वहाँ पे स्थापित करना, थोड़ा सफाई करके जल के कुछ भी नहीं करना है इसमें। और गुरु का भी कोई कलश स्थापित नहीं करना, ना पूरी तरह से कलश कोई का, क्योंकि ये आपके सारे नियमों को तोड़ते हुए आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। बहुत सरल साधन है ये। तो आप ईंटा रख लेना वहाँ पे, और कुछ नहीं, सीधा आप वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा वो गुड़ इमली, ये भाई कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास अरेंजमेंट नहीं हो पाता गुरुजी, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, गरीब घर से हूँ। तो उन गरीब लोगों के लिए साधना है जिनको कोई चीज़ के अरेंज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें, कि कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि बिना गुरु दीक्षा करने करें, गुरु योग होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि घर गुरु लुटेरा बैठा, हमारे पास तो आप 21 रुपये जमा करें, आप तुरंत दीक्षा देंगे। और या फिर अगर आप कहते हैं कि मैं, तो कोई झूठ नहीं बोलना साधना में। कभी भी हम आपसे कहते हैं कि ये हमारी जो राशि है श्रद्धा राशि, उसमें झूठ नहीं बोलना, क्योंकि गुरु से आपने प्रारंभिक में ही झूठ बोल दिया तो साधना कैसे प्राप्त होगी, सोचो आप। कभी भी गुरु से, हाँ अगर आप ये कह देंगे गुरु जी मैं वास्तव में मैं कमज़ोर घर से हूँ, भाई मैं मांग क्या रहा हूँ, कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो थोड़ी सी दीक्षा मांग रहा हूँ। वो हज़ारों 50,000 और 1 लाख मांग रहे हैं, अपना वो काम नहीं है। बनने के रजिस्ट्रेशन करा लो तो रजिस्ट्रेशन करा दो तुम पहले ही, हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं है, थोड़ी सी दक्षिणा रहती है। अब उसमें भी आप झूठ बोलेंगे, गुरु से झूठ बोलने में गुरु द्रोह लग जाता है, इसलिए आप गुरु से झूठ ना बोलें, फिर वो साधना प्राप्त नहीं होती है। गुरु से दिल की बात सीधी बताएं कि हम असमर्थ हैं और हमारी ये समस्या चल रही, तो आप जो श्रद्धा राशि करें वो हमारे पेटीएम नंबर में डालें, और अपना स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ़ोटो, माता का नाम, पिता का नाम, हम आपको गुरु दीक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। तो ये साधना जो करना है, तो आपको एक ईंटा रख लेना है, ईंटा, और जो प्रसाद ले आने के लिए वो आप अपने थाली में रख लेना, उसमें थोड़ा रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम सारी चीज़ें लगा देना। उसके बाद आप अपनी जो साधना है प्रारंभ कर दें। तो सबसे पहले तो आप घर से शंख लेके जाएं, शंख बहुत आवश्यक है इसमें। शंख से हुआ की ध्वनि जो है ना, पॉजिटिव ध्वनियाँ, मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर हो जाएंगे, पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास आना प्रारंभ हो। शंख ले जाना है, इसमें शंख का बेच दो, कहीं विधि विधान है तो कहीं कुछ सामग्री की विशेष आवश्यकता है, तो इसमें शंख
और दक्षिणवर्ती मुख में शंख हो तो और ही उत्तम है। और अब नहीं मिले तो फिर जो शंख हो आपके पास उससे आप, तो सबसे पहले तो आप पूरी झींक लगा के जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा है उसको पूरी झींक लगा के, मतलब ताकत लगा के पूरे शंख का गुंजन करें। शंख पूजे पूरे में शंख गूंज जाए। गूंजने के बाद वो जो शंख होता है उसकी ध्वनि चंद्रलेखा यक्षिणी के पास पहुंच जाएगी कि हमको कोई हमारा साधक याद कर रहा है। उसके कान खड़े हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और उसके बाद आप जो है ना उस जो ईंट रखी है उसकी साइड वो पेड़ पर आप चंदन लगाएं, रूरी लगाएं, अक्षत लगाएं। ये सारी चीज़ें लगाते हुए आप एक पान के पत्ता पे लौंग इलायची सुपारी, एक बतासा, एक लौंग, एक इलायची रख के 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा जो भी हो आप उस पर रख दें और उनको चंद्रलेखा यक्षिणी को याद करते हुए हे अपने दिल से आवाज़ को लगाओ। और ऐसे रखते हुए और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आप मात्र 21 बार जाप करें, मात्र 21 बार। और जाप करने के बाद आप जैसे ही वो शंख फूकेंगे और चंद्रलेखा यक्षिणी तुरंत हाजिर होगी और वो कहेगी मेरा नैवेद्य मुझको दे दे, मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। जैसे ही वो आएगी उसको बहुत पसंद है ये इमली और गुड़ का बना हुआ, जैसे आपने बचपन में भी खाया होगा। तो उसमें थोड़ा सा इमली और गुड़ खुर के ले जाना कटोरी में, उसका गूदा गूदा निकाल लेना, उसमें गुड़ मिला लेना, उसको अच्छे से मसल लेना और थोड़ा सा उसमें मिश्री मिला लेना। तो वो कहेंगे मुझे मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। तो आप ये कहेंगे मैं जब बुलाऊँ तब आएंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, मैं जो भी चाहता हूँ वह कार्य हमारा आप पूरा करेंगे। तो बहुत ही सरल और सौम्य है, हाल आपको तथास्तु का आशीर्वाद दे देगी। लेकिन यह साधना आप बिना गुरु दीक्षा नहीं करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के करेंगे तो आपको कुछ हानि हो सकती है। जय माई की।